अति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनकर पद वंदन किए, नासय बीन अनेक। गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताए। नमो नमो श्री जानकी, नमो जनकपुर धाम, धनुष तोरी दुल्हा बने, जहाँ परत पर श्री राम। हमारो मिथिला देश में धारियो दुल्हा वेश, याते यही उपासना चाहे हमें हमेश। जय करुणामयी जानकी, जय जय मिथिला धाम, अचरण कमल में प्रेमयुत, पुनि पुनि करब प्रणाम। सी कहते सुख पूजे, ता कहते तमनास, तुलसी सीता जो भजे, राम न चारे पास। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। अपन टीवी देखनिहार संपूर्ण दर्शक महानुभाव के एक कार्यक्रमक संचालक दास भवेंद्र के प्रणाम अर्पण करैत छी अपने लोकनि के चरण कमल में। आदरणीय दर्शक महानुभाव, एकर नामे थिक एक भक्ति सागर। हमरा लोकनि मनुख छी, मानव छी, दानव नहीं छी, मानव छी। ते मनुखता हेबाक चाही। हमरा लोकनि के रहैया मनुखता, देखावा में भलो खिया नहीं मुदा रहैया। हमरा लोकनि के अवस्था दुटा अवस्था पहिने अबैया, एकटा बालपन आ एकटा युवापन। चाइल्डहुड आ यंगहुड के की हुड कची से, हाँ युवा अवस्था, जुबान। बाल अवस्था के की महत्व रही है, युवा अवस्था की महत्व रही है, और शास्त्र में नहीं भेटत, धर्म शास्त्र में भेटत। आदरणीय दर्शक महानुभाव, रामचरितमानस 1.5 किलो के लैया कयाल छी। एकरा में विकार कोना आबैया बाल अवस्था में। यहाँ सनातनी परंपरा के शास्त्र, हमारे सनातनी परंपरा सूक्ष्म वैज्ञानिक परंपरा थी। भोजन कोना करबाक चाही, कते करबाक चाही, कौन समय में करबाक चाही, कौन समय में कौन विचार उत्पन्न हुआ, ताय विचार के अर्थ की हुई है, संपूर्ण भरल थी के शास्त्र में कहबे भरल थी के। अब सागर में जेबे कि 1 लोटा जल भरबे, कहबे पूरे किया नहीं भरले, बाबा हम लोटा लगे गेलो है छोटे टाके तो भरते कोना है। जहन मती से करबे ओहने ते सागर में खोजा जाए, सब मिल जाता है। सनातनी परंपरा थी है। मिथिला माइट से किशोरी मैया भेटे है, सागर से जल नहीं भेटते है। सिंपल तर्क, कते को गोटा आदरणीय श्रोता मानव अनाहक तर्क करत रहता, कोनो काम तो भेटते नहीं। अब साई बो के झगड़ा कते लगे था, सबके घर में लागले रहे छे, इनका तो कोनो काम नहीं। एकरा अनाहक तर्क लग गेलिए 1 लोटा भर, विचार करे छी पूरे समुद्र क्या नहीं भेट जेते, तो पूरे समुद्र का मुंह फैलाओ, अब पेटो रख चाहे ने। आदरणीय श्रोता महानुभाव, सनातनी परंपरा यहाँ आई परंपरा में हरेक चीज ज्ञान दिल गई। हाँ, कौन व्यक्ति के नयन से दृष्टि से की संदेश भेटैया,
मुखारबिंद से की संदेश, पूरे शरीर के बनावटी से की संदेश, ये सब ठीक है। कहा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमरा वाला ज्ञान नहीं है। आदरणीय श्रोता दर्शक महानुभाव माफ कर दे। पपनी जकर बेसी खसिया नहीं ना, बेसी वो भोगी रहे छथिन, भोगी हमहू छी भोगी, हमर नाम है भोगेंद्र, तो लोग हमरा कहे छथिन ठेठी में सर नेम में शॉर्टकट भोगी। जिनका में कामना इच्छा के अवस्था ओते प्रवृत्त ओते बेसी, हुनकर पपनी ओते फास्ट में खसित रही है ना आंखक पपनी। आ जे योगी हुनकर पपनी तक ध्यान अंतर्मुखी रही छथिन। हमरा लोकनि बहिर्मुखी रहैत छी, बाहर खोजै छी, सुख भेटैया किछु नहीं। कहबाक तात्पर्य आदरणीय दर्शक महानुभाव, बाल अवस्था में की बिगड़ी है? बाल अवस्था में दृष्टि बिगड़ी है, युवा अवस्था में मन बिगड़ जाएगा। अखुन का मनुख जाके रही भावना जैसी। जब मैं मानस को याद करता हूं, तुलसी बाबा एक शब्द को चुने हैं, क्या क्या उदारता पूर्वक चुने हैं। आई लोर आई भाग जो मुझे लगता है मैं नाचू, मैं सनातनी परंपरा को मैं सुमरन करके मैं नाचू, लेकिन कुर्सी पर बैठल छी, कान में लागल एयरफोन माइक्रोफोन सब लागल, सब खस पड़ते, हमर आवाज अपने लोगन के कान धर टीवी धर नहीं जेते। एतेक सुंदर परंपरा थी कहे। आदरणीय दर्शक महानुभाव, गौरव करू अपन देश पर, गौरव करू। हम नेपाल देश के नागरिक छी। आई प्राउड वी आर नेपालीज। हम मैथिल छी, हम राय लिंबू छी, तमांग छी। अपन भाषा पर, अपन भेष पर, अपन देश पर गौरव करवाक चाहिए। आदरणीय दर्शक महानुभाव, बाल अवस्था में दृष्टि बिगड़ी, नैन बंदो गुरुपद पद्म पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरुपद नख मनिगन ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हे गुरुदेव महाराज चरण कमल, हे गुरु महाराज चरण रज, अपने के चरण रज के ध्यान करे छी। किया पैसा चाहिए की चाहिए? हमारे नैन बद बिगड़ गए, हमारा नैन साफ चाहिए, हमारा आहा चाहिए। आदरणीय दर्शक महानुभाव, गुरु महाराज के चरण रज के ध्यान कैलासा, अंजन कैलासा, काजर के अंजन कैलासा, लालिमा बिठैया, आंख के ज्योति बढ़ैया। गुरु महाराज के चरण रज के अंजन कैलासा, दिव्य दृष्टि बनैया, मुदा करे छी नहीं। आदरणीय दर्शक महानुभाव, बालपन में नैन बिगड़ैया, युवापन में मन बिगड़ैया। ताई बातक स्मरण करैत जनकपुर धाम कोना महत्व, विश्व के सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सब देश के, सब जनता के, पूरे विश्व के जनता के वास्ते किया महत्वपूर्ण थिके। ताई बातक स्मरण करब। ई भजन पश्चात अपने लोग धैर्यता पूर्वक भजन के दर्शन कैल जाए, आ अपन मनुख तन पर गौरव कैल जाए, अपना देश पर गौरव कैल जाए, अपना भेष पर गौरव कैल जाए, अपना भाषा पर गौरव कैल जाए। एकटा दर्शन कैल जाए, सुंदर सन भजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, बालपन में
बाल अवस्था में नयन बिग रही है, युवा अवस्था में मौन बिग रही है। बीमारी दू प्रकारक थिक एक, मुदा दवाई औखद एक एक किस्म के। कते विचित्र तुलसी बाबा देखियो, सूक्ष्म वैज्ञानिक। उघे रहे विमल बिलोचन ही के, मिटहि दुख दुख अभवरज। गुरुपद रज मृदु मंजुल जन, अनयन यमी दृग दोषन। साधु हमारे परंपराक निर्वहन करता कहे छथिन कि गुरु महाराज के चरण रजक अंजन कैला से, काजर कैला से की भेटैया? नजर गुजर उतरैया। काजर करिकबा काजर कैला से नजर उतरैया। किया सिंपल कारण, दुष्ट व्यक्ति के नजर पड़ जाए, दुष्ट व्यक्ति के मनकारी, आत्माकारी, देहकारी, सबकारी रहिए कि नहीं दर्शक महानुभाव? हाँ कह दी ना, हम सुनी नहीं सुनी, हम सुन लेबे। हाँ तहन ठीक, धन्यवाद अपने के। अब जाने छियै जे बिख कांट जे भोका जाइए, कांट जे घुस जाइए, यो कांटा छिरे पछि नहीं कारे बाटे कारे आउ छै। फिर यहाँ पैसा मनी एट्रैक्ट मनी, पैसा ले तान दोरे छै, फिर कुरा गरे कुरे को दुख। अब कालो मैंने लगाई दी है, अब तेज को उतारने के तो कालो लगाई दी। अब बिख लागे पछि बिख को औखद बिख नहीं हुन्छ फेरि। त्यसैले कालो अंजल लगाई दिन्छ, लागे कालो तो कालोलाई भगाइ दिन्छ। यो सिंपल कज हो, बुझ्नु भयो? धन्यवाद। गुरु महाराज को चरण रज को कृपाले हाम्रो नेत्र पनि पवित्र हुन्छ। अब आउनुहोस् मन, युवावस्थामा मन बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छन्, किनभने बाल अवस्थामा मन हुँदैन। बाल अवस्था निश्चल अवस्था हो, मन सन केही थाहा हुँदैन। मन त हुन्छ तर थाहा हुँदैन। अब बिग्रिने हो युवा अवस्था को मन। युवा अवस्था के मन बेसी बिगड़ने वाला संभावना है तो मन है मन। इसीलिए बोला है मेरे कान्हा, अरे सब तुझ तुम जिसको दिया, एक तन दिया कन्या को, किसको दिया मुझे पता नहीं, लेकिन एक तन जिसको दिया दिया। अरे धन जिसको देना है दे दे मेरे मानव, ए मेरे पुजारी, हे मेरे पुजारी। भगवान कहे छथिन भक्त के, तूने तन जिसको दिया दे दो, अरे तूने धन जिसको दिया दे दो, अरे तूने मान प्रतिष्ठा। एक बात बुझली आदरणीय दर्शक महानुभाव, मान क्यों देत नहीं? पक्का कहे तो पक्का बुझ लिया। अपमान आ लियो नहीं, पुनः श्रवण गर्नु होला। मान कसैले दिँदैन फेरि अपमान तपाई नलिनुस्, किनभने अहिलेको स्वार्थी मनुखहरू हो। शास्त्रमा वर्णन छ है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। यही रामायणमा हो। सुर भनेको देवता, नर भनेको हामीहरू नर नारी यसैमा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सबैको यो परम्परा हो के स्वार्थ लागि अकरहि सब प्रीति। प्रेम, आई लव यू भन्छ नि, आई लव यू, आई लभ यू, ठाई लभ यू, आई लाइक यू, साइक यू, फाइक यू। अहिलेको मनुष्य तपाईलाई इज्जत गर्दैन। मैले अनुभवबाट मैले कुरा गर्दैछु है। अपमान गर्नेमा अहिलेको मनुष्य चतुर छन्। मान तपाईलाई दिँदैन, अपमान तपाई नलिनुस्। लेना न देना मगन रहना, कबीर बाबाले भन्नुभएको छ है।
नलिनु छ दिनु छ त्यसैले म मौन रहन्छु, मस्त रहन्छु। अब अहिलेको मनुख तपाईलाई मान गर्दैन, यदि गरिरहेछ त्यो पछाडि पक्कै स्वार्थ लुकेको छ। मेरो साथ प्रमाण हो। मान क्यों नहीं दे आदरणीय दर्शक महानुभाव, अपमान आलिया नहीं, मन मग्न रहत। ईमान तूने तन जिसको दिया दे दिया, तूने धन जिसको दिया दे दिया, तूने मान अपमान जिसको दिया दे दिया। हाँ तो काना कह की चाहे छी सब तो दो दिलिए, एक चीज तोहर सबसे बड़का बाकी हो कथी? मन जिसको दिया दे दिया, तूने धन धर्म जिसको दिया दे दिया, मगर दिया नहीं ढकोसला है। हाँ अरे जिसको जो जो देने वाला था दे दिया 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 दिया, और बाकी एक चीज है जो सबसे पवित्र है। कान्हा क्या, ए देव क्या? अरे ओ सुंदर मन हमको दे दो। मन परमात्मा के चरण में समर्पित कर दियो। श्री गुरु चरण मन हो जाए गबते रहे तू मुदा गावन गबी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कुर सुधारी। बाल अवस्था में नैन बिगड़ैया, युवा अवस्था में मौन बिगड़ैया, दू किस्मक रोग आफत मुदा दबाए, औखद एक केटा चरण गुरु गुरु महाराजक चरण रज। इसीलिए गुरु गुरु है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखुन का मनुखक नैन बिगड़ैया, मन बिगड़ैया, गुरु महाराज के लेने देने ने। चाय देने गुरु हिट छो खोरू खोरू, अब चाय देने गुरु गुरु। तो गुरु चाय देने तो नैन बिगाड़नुस, मन बिगाड़नुस। शास्त्र में प्रमाण हो। अब गुरु महाराज को चरण रस्ता हमें लगायो, नैन पनी सुधरियो, सुमिरत दिव्य। अरे लगाऊ तो क्या कुरा है, कस्तो तुलसी बाबा। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है, लगाऊ तो परे कुरा हो। ल यस्तो पनि ओखत छ, औषधि को नामै लिनुस्, र पारासिटामोल को नाम लिनुस्, ज्वरो जान्छ जान्छ। फ्लेक्सन को नाम लिनुस् त पेन कुनै कुनैमा पेन छ तपाईले जान्छ। फेरि गुरु महाराज को चरण को सुमरन गर्नुस् यार, सबै कुरो भइहाल्छ। तर हामी गर्दैनौं फेरि, त्यही त हो नि त। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियो, त्यसैले तपाईहरु जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ गुरु महाराज को सानिध्यमा रहनु होला, नत्र यो नैन बिग्रिन्छ पक्का। र मन त जय सियाराम, मन छँदै छैन। उधो मन न भयो 10-20, उधो मन न भयो 10-20, एक मन अरे तू ले गयो काना, कौन अराधु मन न भयो। वृन्दावन में ब्रज गोपनीले कृष्णवाला यही भन्नुहुन्थ्यो, ए काना एउटा मन थियो निश्चल गवार, तिमीले चोरेर लग्यो, अब मन कहाँ राख्ने? यस्तो मन राख्नु होला आदरणीय दर्शक महानुभाव। मन संसारीले दिँदैन, पक्कै दिँदैन। मलाई दिएको छ तपाईले के देला? र अपमान तपाई नलिनुस्।
तपाईको मन पवित्र हुन्छ, निश्चल हुन्छ र त्यो पवित्र मन परमात्माको चरणमा गएर समर्पित गरिदिनुस्। मैले विनम्र बिन्ती के गर्न खोज्दैछु भने आदरणीय दर्शक महानुभाव, म नेपाली पनि बोल्छु, मैथिली पनि बोल्छु, हिन्दी पनि, किनभने एउटा भक्तको हृदयमा भाषाको प्रति विभेद त कुनै चिजको गर्नु हुँदैन। हाम्रो नेपाल विभेद मुक्त राष्ट्र बन्नु पर्छ, त्यो मेरो अभियान हो र म गरेर छाड्छु। पक्का त पक्का मेरो राष्ट्र संसारको सुन्दर राष्ट्र हो र म बनाउँछु। त्यसैले मैले टिभीमा आएको छु र म अपन टिभीको सम्पूर्ण युनिटलाई म नमन गर्छु। उहाँले मलाई यो मेरो अभिव्यक्ति बोल्न मलाई आदेश दिनुभएको छ, म बोलिरहेको छु। अपन टिभीको कल्याण होस्। आदरणीय दर्शक महानुभाव, जनकपुर धाम कियाक त कियाक फोन करूं, कियाक तक सुनो हम। अब चली अयोध्या कांडक दोहा के चौपाए। जनकपुर धाम कियाक, क्यों जनकपुर धाम, क्यों तो क्यों, जब तेरा पाहुन के गुणगान करे कौन सार के मन पवित्र नहीं होते हो। हुनका पाछू पाछू 56 व्यंजन हमू खबे चलो, मतायर के गाय बाप के गाय सुने चलाई या दाना पानी खाए चलो हम। ससुराल में बड़े व्यंजन तय बटैया 56 व्यंजन, ससुराल में बड़ व्यंजन हो, बाप के गाय मतार के गाय फ्री है। कहिए सुने आप, देखियो कतेक कतेक पवित्र परंपरा कि सुमरन तुलसी बाबा करे छथिन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सुना जाए सुना जाए। जब तेरा मुंह ब्याह घर हमर मिथिलासा गेलखिन राम भगवान राघवेंद्र सरकार, हमर पाहुन जीजाजी ओझाजी भिनाजू भीना जे बन्नुस गेलखिन अयोध्या अवध। राम आ बड़ जे जेता तो कनियो जेती ने, हाँ तो बुझ लिया सब चीज। आ रात जखन आबि जाइ छै तऽ अन्हार रहबे करै छै। हाँ ई नहि फिर कब जे रात कहलखिन तऽ अन्हार के कहाँ वर्णन भेलै। जब तेरा मुंह ब्याह घर आए, हाँ सरकार तो विवाह करके तो गेला राम जी हमर किशोर मिया के संग की भेलै। अब हरनुस देखा जाए सुना जाए। नित नव मंगल मोद बधा, नित होने को प्रत्येक दिन है, प्रत्येक दिन नित नव नव होने को नया विवाह गरेर हामी पनि जान्छौँ कन्यासँग। तर यस्तो हुन्छ त हामी पनि विवाह गरेर जान्छौँ, एक वर्षमा धकेलेर त्यो रखला चलाउँछौ। एक वर्षमा पड़ोसीले धकेल्छ, आमा बुवालाई धकेल्छ, केटीको बाबामाले धकेलिदिन्छ, पैसा खानु जान्छ, आ मौज गर्नु, मौज मारु रे मौज मारु। किनभने थाहा छ यो ज्वाइँलाई घुस दिएन भने छोरीलाई भगाइदिन्छ। त्यसैले ससुरा पैसा गम गम दिन्छौ, हामी गम गम खाइदिन्छौँ। जब तेराम ब्याह घर आए, अनित नव मंगल मुंद बधाए। विवाह हमरो लोकन के घर में होइया, बर कन्या के विवाह कर दै छियै, अहिना रहैया नहीं रहैया। रामायणक पॉइंट महामंत्र पढ़लो है। बाल अयोध्या कांडक प्रथम दोहा श्री गुरुचरण के बाद के चौपाई थी। अपने लोग रामायण देखल जाए। हमारा सरकार गेला किशोरी मैया के संग, तखन की भेलै ना अवध में, अरे नित नव मंगल मोद बधाए। प्रत्येक दिन
नया नया मंगल के संवर्धन होते जनकपुर धाम चाहे चारो पूरा क्लियर भो है ना। इस तो सिंपल बताए दे भाई ना पूरा क्लियर। का कराऊ दे घर छन अपीना सुख दे घर छन हाथी आहिर दे घर छन आ कुकुर भाव भाव भुक दे घर के भो मत भन दिए तपाई के बुझनु भयो ना बुझनु भयो त 1 मिनट ध्यान गर्नुस् किशोरी माता को ध्यान गर्नुस् जनकपुर धाम को ध्यान गर्नुस् तपाईको खुरपाती माइन्ड भाग छ बुझ्नु भयो भने न गर्नु होला ध्यान बुझ्नु भएन भने ध्यान गरेर सुन्नु होला। भगवान जखन जब जब वो अवध गए मेरे किशोरी मैया के संग तब अवध में क्या हुआ सब कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। नित नव मंगल अरे मोद बधाए मोद बधाए। प्रत्येक दिन नया नया मंगल संवर्धन होने लगा। प्रत्येक दिन लिखा है ये नहीं लिखा कि साले भर में जय सिया राम 2 साल में जय सिया राम 5 साल में जय से नित नव मंगल मोद बधाए। और ए बधाने वाला प्रसंग पात्र क्या है। वर को विवाह के प्रतिष्ठा कौन बढ़ाती है कन्या। कन्या कहां की है मेरे मिथिला की है। छ की छह नहीं फ्री 6 है। राम भगवान को ससुराली कहां रे जनकपुर धाम कहां पर रे नेपाल में हो भने पछि नेपाल ससुराली भो भारत को परमात्मा को। रानी बिहे भएपछि आमा बाबु कुरा सुन्दैन ज्वाइँहरू किनभने कन्टेक्स्ट ससुरालीबाट भएको हुन्छ। कन्या हो कन्या जीवन संगिनी ससुराली को खराब कुरो पनि बुझ्छन्। होस् बुवा होस् डेडी आफ्नो बुवा फोन लगाउनुहुन्छ ए बाबु हाँ बाउ बुवा बुवा बाउ हाम्रो मधेसतिर ठेठीमा बुवालाई बाउ भन्छ। कहाँ भन्नुहोस् बौआ निमन छ हाँ निमन छियै और बेसल बेसल खाए छी त निमन नहीं रहबे ससुराल कन्या आबो न टाइम नहीं भर बाद में बात करबो। किछे देर में ससुर के फोन आबै छै कन्या के डैडी के गुड मॉर्निंग डैडी आई जोए हजूर खाद यूरिया डीएपी खेत में रखना है साइकिल पंचर हो गया तो मत पर कितना फर्क है। वो अपने पिताजी ने बोला है समय नहीं है और वो खाद माथे पे लहने जा रहे हैं। ससुराल अवध का है अवध मिथिला का बात मानना। जब तेरा ब्याही घर आए हमार परमात्मा किशोरी मैया के संग गेला अवध तो की भलैया नित्य नव मंगल दूध बधाए। प्रत्येक दिन मंगल के संवर्धन भलैया। संसार में की अवस्था थिक विवाह दान करे छी प्रणय विवाह मांग विवाह या लह विवाह जे विवाह है मुदा किसी दिन में संबंध विच्छेद भ जाए किया एकर बहुत रास कारण भ सकैया। आदरणीय दर्शक महानुभाव मुदा 1-2टा कारण के चिंतन चर्चा कल जाए। हमरा लोगन के विवाह हो वो शरीर के विवाह हो जोड़ी छी ना कन्या बर के एना देह भेली शरीर एना मिले छी अब जे करे छी भगवान जाने की करे छी। परमात्मा के विवाह भेले आत्मा के विवाह वैदेही जनक जो जिनका देह नहीं तिनका देह से कत विवाह करबे। मेरे तो किशोरी मैया वैदेही है अब वैदेही क्यों न हो विदेह जनक की बेटी है उनका बापे का दे नहीं तो बेटी का दे कहां से।
सिंपल कॉज और शास्त्र प्रमाण। और मेरे किशोरी मैया का विवाह शरीर से नहीं हुआ, जिनका शरीर में विवाह कैसे होगा? ओ सब जनों, एक तात्विक बात है, तात्विक बात। आत्मा से विवाह हुआ है। और हम लोग विवाह क्या करते हैं? शरीर से करते हैं। वर्ष भरी में 6 महीना में 5 वर्ष में डाइवोर्स संबंध हमी के बंचोरे नेपाली में पार पूछे कि कौन खार पूछे कि ठार पूछे, तो शब्द हटाए दू। पार पूछे खार पूछे चाहिए ना, हम तो विदेशी शब्द आयातित शब्द मतलब चाहिए। हम तो जूनी जूनी है तिमी साथ छौ, जूनी जूनी शरीर मिल गए एक जन्म को चिंतन कर छो, जूनी जूनी तरैया विदेशी धपाए दियो, घुसाए दियो, ठुकाए दियो। 1 वर्ष में डाइवर्स संबंध विच्छेद पार पूछे क्यों हुआ? मेरे सज्जनों, मेरे दर्शक महानुभाव, चिंतन किया जाए। कितने सुंदर परंपरा मेरे सनातनी परंपरा है। सनातनी परंपरा की जय हो, मेरे सनातनी साधु की जय हो, मेरे देश नेपाल की जय हो, मेरे मिथिला धाम जनकपुर धाम की जय हो। और मुझे गौरव है कि मैं मिथिलावासी हूं। आदरणीय दर्शक महानुभाव, दैदेही के विवाह हुआ है, वो दैव से नहीं विवाह हुआ है, वो आत्मा से विवाह हुआ है। हम लोग दैव से विवाह करते हैं, इसीलिए संबंध विच्छेद हो जाता है। परमात्मा के विवाह में समर्पण है, हम लोगों के विवाह में स्वार्थ है। परमात्मा के विवाह अति उत्तम विवाह हुआ, हम लोग विवाह लेनी देनी। आजकल तो विवाह होता है, मेनू चला है, मेनू में लिस्ट दीजिए और कन्या वाले बर वाले को खिलाता है, बर वाले का बाप का कर्जा कन्या वाला ने खाया है। इसलिए संबंध जय सिया राम, जहां लेनी देनी होगा मेरे दर्शक महानुभाव, गिठर बांध लीजिए, ऐसे गिठर बांध लीजिए, कस के बांध लीजिए, ऐसे कस के बांध लीजिए। गिठर जो खुले ना, जहां लेनी देनी होगा वो संबंध नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही होता है। और रामायण से जिया जाए और मेरे सनातनी परंपरा से जिया जाए। अब जनकपुर क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि किशोरी मैया यही का है। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हम लोगों के विवाह में खूब नाच करते हैं। दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। नाच कर दूं तो हम कस्तो कस्तो नाच गर्छु, नाचे यस्तो मर खाउँछौँ। किनभने त्यो केटी पक्षसँग हामी केटा पक्षसँग हामी घुस्काएको हुन्छौँ। नाच्नै पर्यो नि, के गर्ने? घुस्काएको मान्छेले त देखावटी त गर्नै पर्यो, के गर्ने? घुसको घुस, फुसको फुस, घुस जान्छ। किन हाम्रो विवाह जुनी जुनीको कुरा गर्छौ, 1 सालमै खत्म? किनभने क्या हमरा लोकन के विवाह हुए शरीर सह, शरीर के संबंध हुए स्वार्थ में। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और मेरे राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ किसके संग? उनकर ससुर के विदेरात सास सुनैना, और जिनका सासू का नैना सुनैन हो, और उसका बेटी का तो क्या कहना है। महबूबा की हर चीज में महबूब नजर आती है। मैं क्या बोलूं? आज मुझे बोलने का मूड है। आदरणीय दर्शक महानुभाव, जिनकर सासू मां सुनैना,
जिनकर पिताजी विदयराज और जिनकर बेटी धिया वैदेही, उनकर विवाह के गुणगान करत। अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र ऐतिहासिक विवाह तय हमरा लोकन विवाह पंचमी मनबैत छियै। नित नव मंगल मोद बधाई। और जनकपुर धाम के सुमरन करने से अब हम अंतिम में जाँदै छु। अब कार्यक्रम भक्ति सागर को अब अंतिम तिर अब गइरहेको छु हामी। जनकपुर धाम को चिंतन करनाले, जनकपुर धाम को गरिमा को चिंतन करनाले, जनकपुर धाम को परंपरा को आत्मसात करनाले पति पत्नी को विवाह जे समनोस नित्य प्रत्येक दिन एवरी डे नया नया आनंद, नया नया मंगल का वृद्धि होता है। और मेरे प्रमाण है रामायण, रामचरितमानस और मिथिला धाम, जनकपुर धाम। अब जाते जाइत प्रणाम करे छी दर्शक महानुभाव। जनकपुर धामक विवाह के चिंतन कयल जाय जे कियाक हमरा लोकन के विवाह में नाच गान करे छी साले भर में जय सिया राम। आ किशोरी मैया के विवाह एते पवित्र भेलै कियाक ई विवाह शरीर से नहीं आत्मा से भेलै। ते हमरो लोकन आत्मवादी बने, शरीरवादी नहीं बने, देहवादी नहीं बने। यह मिथिलाक गरिमा महिमाक अनुपम महिमा गरिमाक स्मरण करैत आजुक भक्ति सागर से प्रस्थान करैत छी। अपन अपन परंपरा पर, अपन अपन स्वधर्म पर, अपन अपन संस्कृति पर गौरव करी आ बचा कर राखी। यह अनुनय विनय करैत दास भगेंद्र के आदेश दिल जाए। पुनः दोसर सप्ताह मंगल बुध दिन उपस्थित है बेटा करब। ता धरि के लेल आशीर्वाद दिल जाए। एक सुंदर सन भजन परोसैत प्रस्थान करे छी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।